नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुर्ग, पांडुरना और चांदपुर की, जहां लोग कई अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं। अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। आखिरकार जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां जंजगिरी और पौवारा रोड पर बन रहे पुल का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। और बात करें, रहवासी जो है यहां पर परेशान हो रहे हैं। साथ ही बात किया है तो दुर्ग के जंजगिरी और पौवारा रोड पर बन रहा पुल अब तक अधर में लटका हुआ है। 2,73,40,000 की लागत से पुल का निर्माण चल रहा है, लेकिन काम पूरे होने की अवधि एक्सटेंशन के बाद भी एक्सपायर हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो बीते दिनों भारी बारिश से पुराना पुल डूब गया था, जिसके बाद जंजगिरी गांव का संपर्क आसपास के इलाके से टूट गया। फिर ग्रामीणों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पुल मुरम डालकर तैयार किया है। वहीं ग्रामीणों ने पुल का खराब क्वालिटी से काम करने के आरोप भी लगाए हैं। इधर पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग के अफसर से बात हुई है तो उन्होंने अपनी बात रखने से इनकार कर दिया है। हमारे ग्राम जंजगिरी में पुलिया का निर्माण विगत 5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमारे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जिससे हम मुरुम डालकर, सड़क में मुरुम डालकर इसका इसका वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं और पुलिया का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारे ग्राम जंजगिरी में विगत 5 वर्षों से पुलिया का निर्माण चल रहा था। उसमें बहुत सारे असुविधा होती है। जिस प्रकार से छोटा पुल डूब जाता है, उसमें आने जाने में तकलीफ होता है। यहाँ कम से कम हजारों 2,000 के आसपास के लोग भिलाई काम करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से यह काम जो है अभी भी बाकी है और यह काम को जल्द से जल्द पूरा करे, ये हमारी ग्रामीण भाइयों का और मेरे तरफ से अपेक्षा है। वो नाला ना जो हमारे गांव में ना जंजगिरी नाला है, उसमें पब्लिक को, ग्रामवासियों को आने जाने के लिए परेशानी हो रहा था, तो इसलिए हम लोग पुल की मांग किए थे। तो पुल पास भी हो गया है और 5 साल से ना वो कार्य चल भी रहा है। और जो जो कार्य है ना, निर्माण कार्य, वो पूरा गुणवत्ताहीन है। और उसमें ना जो नाला का पानी है, उस नाला का जो मिट्टी है उसको खोद कर डाल दिए हैं। इससे ना हम लोग 2 बार ठेकेदार से बात किए हैं और वो बोल दिए कि मतलब वो बोले हैं कि जो भी करना है कर लो, हम लोग वो डाले नहीं हैं। और उसको ना थोड़ा जांच किए जाए अच्छे से। और पूरा गुणवत्ताहीन है। और 2 बार फ़ोन किए ना तो फ़ोन भी नहीं उठाए, और सुपरवाइज़र को फ़ोन किए तो मैं नहीं जानता कर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम हमारे सहयोगी जो है रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बात की जाए जंजगिरी का जो पुल है, कछुआ गति से 5 साल तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आखिर अधिकारी कर्मचारियों के उदासीन रवैये की वजह से इतना लेट लतीफी से काम शुरू हुआ है। आखिर अब इस पूरे मसले को खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ रवैया नजर आया अधिकारी कर्मचारियों का? देखिए कपिल, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पौवारा से जंजगिरी जाने वाले मार्ग पर जो निर्माणाधीन पुल है, 2,73,40,000 की लागत से जो कछुआ गति से चल रहा है, जहां जिसका खामियाजा जो वहां के स्थानीय रहवासी हैं उनको उठाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से आपने अभी देखा कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में भारी बारिश जिस प्रकार से हुई थी, ठीक वहीं पे जो उसके नीचे जो जो पुराना पुल है वो भी काफी रूप से जर्जर हो चुका है। और नीचे होने की वजह से वो पुल डुबान क्षेत्र में आ जाता था, जिसके वजह से जो वहां पे जो स्थानीय रहवासी, जो काम में जाने वाले जो मजदूर हैं, उनका संपर्क दूसरे गांवों से और शहर से कट जाता था। और जिस प्रकार से खबर प्रकाशन होने के बाद भी आप देख सकते हैं, इस वक्त भी हम लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है अधिकारियों की। और अधिकारी भी से हमने बात करने की कोशिश की। आज लगभग 1 हफ्ते का दिन है और अधिकारी हमसे बात तक नहीं करना चाहते, ना कैमरे में आना चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात है कि अधिकारियों का संरक्षण ठेकेदारों को मिला हुआ। वहीं अगर उसकी बात की जाए तो पेनल्टी लगभग 6 बार ठेकेदार के ऊपर लग चुकी है,
परंतु एक बार फिर उस अनुबंध खत्म होने का भी बात सामने आई थी, परंतु एक बार फिर मिलीभगत से कहीं ना कहीं 2 महीने के लिए एक्सटेंशन अवधि को और बढ़ाने की जुगत में अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 6 बार पेनल्टी लगने के बाद भी अभी तक जो उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस बात को साफ दर्शाता है कि मिलीभगत कहीं ना कहीं बड़ी हो रही है। जी कपिल। रवि, 5 साल से इस पुल का जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया। वहां पर तमाम स्थानीय ये जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, आखिर उनका क्या कुछ रवैया है? वो भी इस रास्ते से निकलते गुजरते होंगे, उनको भी ये विकास कार्य दिख रहा होगा। ये निश्चित रूप से यह जो विषय है ये वाकई काफी गंभीर विषय है, परंतु जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि कई बार सांसदों को, जो वहाँ के स्थानीय जो जनपद अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वहां पे इस बात की जानकारी दी गई। जो संबंधित अधिकारी, जो पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग के जो संबंधित अधिकारी है, उनको भी कई बार इस बारे से चेताया गया, बताया गया, परंतु अधिकारी के भी ढीले रवैये से आज भी स्थिति जस की तस है और आज भी लोग इसका खामियाजा भुगतते नजर आ रहे हैं। उन्हें काफी असुविधा है तो हमारा बच्चा। और रवि, अगर बात की जाए स्थानीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो मौन धारण क्यों हैं, तो स्थानीय रहवासी इसके खिलाफ लामबंद क्यों नहीं होते? आंदोलन धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो पानी भर गया था, उस वजह चरणबद्ध तरीके से पहले उन्होंने अनादि टीवी से मदद मांगी को लेकर, तो हमने प्रमुखता से इस खबर का प्रकाशन प्रसारित किया था और आज भी हम प्रसारित कर रहे हैं। अब इसके बाद जो वहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है, सरपंच के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के समक्ष जाकर इसकी शिकायत करने वाले, और नहीं अगर इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं होती है, तो स्थानीय जो रहवासी है, जो ग्रामवासी है, वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का भी की तैयारी कर रहे हैं। जी कपिल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रवि, आगे बड़ी लापरवाही जो सामने आई है। कहते हैं ना कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। जब अधिकारी कर्मचारियों को, ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त है सफेद पोशों का, तो फिर वो कार्रवाई क्यों करेंगे? बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो देखा आपने, रहवासी त्रस्त और ठेकेदार मस्त है। ये तस्वीरें जो है जंजगिरी की खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एक पुल का निर्माण जो है इतना तेज गति से हुआ कि 5 साल तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं जो ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड नहीं कर रहे हैं। समय सीमा कई बार एक्सटेंशन की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है इस खामियाजे का जो है भुगतान उनको भुगतना पड़ रहा है और अधिकारी जो है मौन साधे हुए इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से साफ साफ बस से नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे पाडुना जिले के खेड़ा गांव की, जहां उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी हां, पीने का पानी या जहर। पांडुना जिले के चिचखेड़ा गांव में अचानक उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने से अफरा तफरी मच गई है। बीएमओ दीपेंद्र सलामे ने अपनी टीम के साथ गांव का दौरा किया है और कुल 63 मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रामीणों ने बताया है कि 40 साल पुरानी पाइपलाइन से गंदा पानी बह रहा है, जिससे पानी दूषित होकर मेन पाइपलाइन में मिल रहा है। जिसके बाद कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा और ग्रामीणों का हालचाल जाना। वहीं कलेक्टर ने पीएचई विभाग को पानी की जांच करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर पूरे गांव की जांच कर रही है। अभी जो है ग्राम चिचखेड़ा में जो एपिडेमिक हुआ है, उसमें जो उल्टी दस्त के जो पेशेंट आए हैं अपने पास अभी तक जो है वर्तमान में वो 63 जो पेशेंट एडमिट हैं अपने हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल पाटना में, जिसमें अधिकतर जो है उल्टी दस्त के पेशेंट हैं और उसमें कुछ जो पेशेंट हैं वो प्राइवेट में भी जाने की जानकारी मिली है, जिसमें पानी को लेके ये है कि अपन वहाँ पे पानी का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो इन्फेक्शन, तो उसको अपन ने रोक दिए हैं। अधिकतर ये है कि जो शौच का जो पानी उससे जाके मिल रहा है उससे कारण इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो अपन रोक दिए हैं। उससे कारण अपन पेशेंट को जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं और अपन चाह रहे हैं कि वाला सोर्स रोकने के बाद अपन टैंकर से पानी दे दें
मौजूद है सिविल अस्पताल पांडुरना में, जहां चिचखेड़ा ग्राम से उल्टी दस्त के पेशेंटों को लाया गया था। कल 40 से ज्यादा पेशेंट आए थे। आज कुल मिलाकर इनकी संख्या 63 हो चुकी है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी इनका इलाज जारी है। लगभग 80 लोग बीमार हैं, जिसमें 63 का इलाज सिविल अस्पताल में लगातार जारी है। आइए हम जानते हैं कि असल में परेशानी क्या हो रही है। आप बताइए कि आपके पूरे ग्राम में उल्टी दस्त का प्रकोप कैसे हुआ और क्या दिक्कत आ रही है? सबको दिक्कत आ रही है साहब, उल्टी दस्त चल रहा है सबको। और क्या दिक्कत हो रही है? किस कारण हुआ है? कुछ पता? पानी की वजह से हुआ बोल रहे हैं। आपके साफ सफाई नहीं है क्या? नहीं, साफ सफाई नहीं हुई ना। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच पर। ग्राम की जनता बोल रही है कि साफ सफाई के अभाव में ही यह उल्टी दस्त का प्रकोप फैला है। पंकज मैदान, अनानी न्यूज, पांडुरना। तो आप देख सकते हैं पांडुरना के चिचखेड़ी गांव में लगातार जो है 63 गांव के लोग जो है बीमार हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अगर बात की जाए पांडुरना के चिचखेड़ी गांव में, ग्राम के जो है लगभग 1 सैकड़ा लोग पीड़ित हैं, उल्टी दस्त से बीमार हैं। उनको जो है 63 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि अधिकारी कर्मचारी जो मौके पर मौका मुआयना करने पहुंचे हैं। फिलहाल अभी के क्या कुछ हालात हैं अभी पंकज? जी, कल रात को और 9 पेशेंट बढ़े हैं और आज 14 पेशेंट को और लाया गया है, ऐसी जानकारी सिविल अस्पताल से प्राप्त हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका है कि पानी की वाटर सप्लाई पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये गंदगी के कारण जो मटमेला पानी या शौच का पानी कहीं मिल रहा था पाइपलाइन में, जिसके कारण सारे ग्रामीण जन बीमार हुए हैं। और ये काफी बड़ा हादसा है और ये 2 महीने में तीसरी बार एक ग्रामीण क्षेत्र में उल्टी दस्त का प्रकोप, डायरिया का प्रकोप छाया हुआ है। पंकज, लेकिन प्रशासन दूषित पानी को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहा है ताकि ग्रामीणों को पीने का पानी जो है मुहैया कराया जा सके? अभी कलेक्टर अजय देव शर्मा द्वारा तुरंत पानी की सप्लाई रोक दी गई है। प्राइवेट टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। कलेक्टर ने खुद ही अपने हाथों में सारी व्यवस्था ली है, खुद निगरानी बनाए हुए है। पूरे गांव को स्कैनिंग किया जा रहा है। स्वास्थ्य अमला वहां पर मौजूद है। अगले 4 से 5 दिन तक स्वास्थ्य अमला एक घर जाकर एक की स्कैनिंग करेगा। कलेक्टर ने आदेश सख्त से सख्त आदेश दिए कि जांच की जाए और आरोपी पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। कलेक्टर द्वारा ऐसा कहा गया है। लेकिन पंकज, एक व्यक्ति बीमार हो या 8-10 व्यक्ति बीमार हो, लेकिन 63 व्यक्तियों का बीमार होना, उसके बाद प्रशासन का सुध लेना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो आखिर पहले ये जो सबक है जो प्रशासन ने सुध ली है ग्रामीणों की, ये पहले क्यों नहीं ली? ये बड़ा सवाल है। जी, हमने भी बात करने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाते नजर आए एसडीओ पीएच विभाग के। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं, हमने चर्चा करनी चाहिए, मगर वो अपने पानी को अभी तक शुद्ध बताते जा रहे हैं कि मेरे पानी में कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने जहां भी सैंपलिंग की है पानी में कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा हमेशा बताते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मसले को लेकर, तो अब क्या पाइपलाइन में सुधार किया जा रहा है अब, ताकि स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए ग्रामीणों तक? बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे कार्य किए जा रहे हैं। पाइपलाइन में सुधार किया जा रहा है कलेक्टर के आदेश के बाद। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? क्या स्वास्थ्य महकमे ने जिलाधिकारी के आदेश पर क्या गांव में कोई स्वास्थ्य कैंप लगाया है ताकि एक घर की एक व्यक्ति की जांच हो सके? बिल्कुल, 25 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्यकर्मी वहां पे लगे हुए हैं और लगातार सतत हर एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। घर घर जाकर या कैंप में लाकर चेक किया जा रहा है और जो व्यक्ति बीमार मिल रहा है उसको पांडुरना सिविल अस्पताल लाके शिफ्ट किया जा रहा है। अभी हमारी सिविल अस्पताल में एक ग्रामीण जन से बात हुई, वो लगातार सरासर आरोप लगा रहे थे सचिव सरपंच पे कि ये केवल सोए है नींद में, कुछ कार्य कर नहीं रहे। पिछले कई सालों से अपने पंचायत के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंकज, क्या अभी आगे आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने के आसार हैं क्या? बिल्कुल, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी स्कैनिंग चालू है। कल जैसे मैंने बताया पहले आपको, कल रात को 9 पेशेंट आए, आज सवेरे 14 आए। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। पूरी डॉक्टरों की टीम लगातार सतत सिविल अस्पताल में 20 से ज्यादा लोग इलाज कर रहे हैं। चलिए पंकज, तमाम जानकारी आपने साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको। तो देखना होगा कि अब जो है स्वास्थ्य महकमा और जिलाधिकारी जो है किस तरीके की जो है पहल करते हुए नजर आएंगे ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिले और इस तरह की बीमारी से वो बचते भी नजर आए।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्वास्थ्य महकमे में ने जो है कैंप लगाया है गांव में, जब 63 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्टी दस्त से ये जो ग्रामीण पीड़ित हैं और अब इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। 9 मरीजों को और एडमिट कराया गया है। और अब बात करेंगे बिजनौर के चांदपुर की, जहां नवरात्र के पहले दिन ही कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। जहरीला कुट्टू, जी हां, नवरात्र के पहले दिन बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई की हालत गंभीर है। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल फुल हो गए हैं। एक साथ इतनी संख्या में स्याऊ CSC पर मरीज पहुंचे तो बेडों की संख्या कम पड़ गई। डॉक्टरों ने एक बेड पर 2 लोगों को प्राइमरी इलाज किया है। इसके बाद गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इतने लोगों के बीमार होने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में डीएम अंकित अग्रवाल, SP अभिषेक अस्पताल पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। डीएम अंकित अग्रवाल ने कहा कि ज्यादातर मरीज चांदपुर और ग्रामीण क्षेत्र के हैं। फूड पॉइजनिंग के सिस्टम्स जो है दिखाई दे रहे हैं। जिन मरीजों की हालत गंभीर थी उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी को CSC सहित चांदपुर के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर बेहतर इलाज कराया जाने की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी का इस मामले पर और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों के मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की यह प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहन कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, बात की जाए तो कुट्टू का आटा खाने से ग्रामीण जो हैं कई बीमार हैं, अस्पताल में इलाज है, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। आखिर क्या कुछ घटनाक्रम रहा? सर, कल नवरात्रि का पहला दिन था, जब शाम को लोगों ने कुट्टू से बनी हुई पूरियां या जो है पकौड़ी वगैरह पकवान इत्यादि खाए थे। उसी के बाद से लोगों में जो है देखने को मिला कि किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे थे, किसी का जीभ मिचला रहा है। इस तरह की कंप्लेंट जो है आनी शुरू हो गई। उसके बाद जो है लोग बाग CHC स्याऊ में पहुंचना शुरू हो गए और जो है वहां जाकर जो है अपना इलाज कराया। देखते ही देखते जो है मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अस्पताल जो है फुल हो गए और कुछ और शाम तक 100 लोगों से ज्यादा जो है बीमार थे, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी बिजनौर अंकित अग्रवाल जी ने भी की है। जी सर। मोहन, आप मुझे लगता है अस्पताल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां पर जो मरीज है बीमार, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैसे क्या ये बीमार हुए, कब आटा खाया था, क्या खाया था, उनसे जानकारी ले। अभी हमारी कुछ समय जी सर, कुछ समय हमारी पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था हमें जो है CSC प्रभारी KP सिंह से बात हुई थी हमारी कुछ समय पहले। उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि अब तक 300 से ज्यादा लोग जो है इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह से जो है बीमार हो चुके हैं और अस्पतालों में निजी में भी भर्ती हैं। परंतु यदि सत्यता की बात करें तो इससे भी अधिक लोग जो है इससे बीमार हैं। तो मोहन, आप अस्पताल में मौजूद हैं, मरीजों से बात करने की कोशिश कीजिए ना, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कीजिए। जी 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 सर, हम हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। तो सर हम जो है चलते हैं ऐसे व्यक्तियों के पास जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं कल कुट्टू की वजह से। सर जी, हम जानना चाहते हैं जो कल फूड पॉइजनिंग हुई है वो आप कहाँ के रहने वाली है? आपका नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हैं? मंसूर। वो क्या समस्या हुई आपको? अच्छा, कुट्टू की रोटी के बाद क्या समस्या हुई? एकदम अच्छा, अभी कैसी हालत बनी हुई है आपकी?
नहीं आ रही हैं। अच्छा, पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं आप? घबराहट हो रही है अंदर से। अच्छा, अभी घबराहट हो रही है आपको? अच्छा, चक्कर महसूस हो रहे हैं जी सर। तो जैसे सर आपने देखा, ये मरीज से हमने बात की थी, तो इन्हें कुट्टू की पूरी खाने के बाद जो है चक्कर इत्यादि महसूस हुए थे। उसके बाद ये CHC सियाऊ में जो है भर्ती हैं। अब इन्हें अभी समस्या बनी हुई है, परंतु पूरी इतनी समस्या नहीं है जो मोहन, कुछ इनसे ज्यादा जरा पूछने की कोशिश कीजिए, कितने लोग थे आपके साथ जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उससे बने पकवान खाए हैं? कितने लोग बीमार हुए हैं? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर ये रही होंगी आप मौजूद जब ये घटनाक्रम हुआ है। जी जी जी, मैं CHC सियाऊ में ही मौजूद हूँ सर, तो मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा, आपके घर में कितने लोगों ने ये पकवान खाया था? हमने 6 खाया। अच्छा, तो कितनों की तबीयत खराब हुई? तो सर ये बता रही हैं, ये चांदपुर क्षेत्र की तहसील की जो है रहने वाली है, मंसूरपुर गांव की। इन्होंने 6 लोगों ने कुट्टू से बना पकवान खाया था और 6 की तबीयत खराब है और 6 ही सदस्य ये यहाँ CHC सियाऊ में भर्ती हैं। 2 जिनमें से 2 को हालत चिंताजनक देखते हुए बीनो रेफर कर दिया गया। चलिए मोहन, तमाम जानकारी आपने साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा कि कुट्टू का आटा खाने से प्रशासनिक अमला जो है, जिन्होंने ये पकवान बनवाए हैं और प्रसाद के तौर पर इनको वितरित किए हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर है कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हैं, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स इनमें पाए जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है, आपने देखा है तस्वीरों में। मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए आपका शहर, आपकी खबर में बस इतना ही, और आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।